इनसे भी ये इस्लामी सवाल करने वाले हैं। सबसे पहले इनका नाम पूछते हैं। भाई नाम क्या है आपका? नाजिम हसन। अच्छा, आपका नाम चाचा? तजम्मुल। अच्छा, तो सवाल अगर आपकी इजाज़त हो तो सवाल हम करें? अगर आपकी इजाज़त हो तो सवाल करें? हाँ, करो करो। अच्छा, माशाल्लाह। तो सवाल ये है, अच्छा ये बताइए भाई कि जब इमाम को रखा जाता है ना मस्जिद में, तो सब लोगों को जुमे वाले दिन कहा जाता है कि सब लोग इकट्ठे होना, और उसके बाद इमाम को सुना जाएगा। अब सब लोग जब गांव के इकट्ठे हो जाते हैं ना, जुमे में तकरीबन काफ़ी लोग आते हैं, तो जब सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं उसके बाद इमाम को रखा जाता है, और फिर जो है अगर कोई बात इमाम से हो जाती है, अगर किसी को सलाम नहीं किया तो फिर पता ये चलता है कि एक ही बंदे ने इमाम को निकाल कर बाहर खड़ा कर दिया। अच्छा, इसकी वजहें क्या होती हैं? वजहें ये होती हैं कि इमाम अगर अच्छा हो तो लोग उसे रखना नहीं चाहते। इमाम साहब खुराफाती होते हैं। अच्छा, इमाम मतलब अच्छा हो तो कुछ लोग चाहते हैं कि ये नहीं रहे। हाँ, क्योंकि ये सियासत जो है, इमाम साहब अगर एक भाई को अच्छा समझते हैं, दूसरे से नहीं बोले, सलाम नहीं करा, तो कहते हैं इसे ये इमाम साहब सही नहीं है, इन्हें यहाँ से बाहर भेजो, निकाल दो। अच्छा, मतलब अगर एक भाई को सलाम नहीं किया, एक को सलाम कर दिया, उसके बाद जिसको सलाम नहीं किया तो वो ये चाहते हैं कि अब इमाम नहीं रहना चाहिए। और ये जो है इमाम साहब जुमे के दिन जैसे मस्जिद में सबको कहते हैं कि आज सब जने मस्जिद में रुकना, उस दिन मस्जिद में जितने इमाम लोग होंगे सब ऐसे भागते हैं जैसे जेल में से भाग रहे हैं। अच्छा, मतलब लोग रुकना नहीं चाहते हैं, तो आखिर वजह क्या होती है? इमाम से कोई ऐसी ज़ाती दुश्मनी, कोई रंजिश वगैरह तो होती नहीं। चाचा, क्या मामला होता है? भैया उनसे पूछो। आप भी कुछ इमाम के ताल्लुक़ से बताइए ना कि आखिर वजहें क्या होती हैं, इमाम को निकालने की वजहें क्या होती हैं कि जब रखा जाता है तो सारे लोग मिलकर रखते हैं, और जब निकालने की बारी आती है तो कुछ लोग, एक आध बंदा जो होता है ना, तो वो किसी से पता करने की, मालूम करने की कोशिश क्यों नहीं करता? ये तो भाई पब्लिक की मर्जी है, क्या पता किसके दिल में क्या है। नहीं, पब्लिक की तो मर्जी है, लेकिन सब लोग नहीं निकालते हैं। कोई एक बंदा होता है, या यूँ समझिए किसी को सलाम नहीं किया, किसी से ये नहीं कहा कि आप बैठिए, तो पता ये चलता है कि इमाम को फ़ौरन निकाल दिया जाता है। अच्छा, इमामों के अंदर क्या कमियां होती हैं, कुछ बताएंगे? इमाम के अंदर कोई कमी नहीं होती है, कमी होती है जो ये नमाज़ पढ़ने जाते हैं लोग, इनके पास। अब ये जैसे रास्ते में चार लोग खड़े हैं, इमाम साहब अगर निकल के इमाम साहब ने सलाम नहीं किया जी। वो उनकी गलती है कि इन्होंने सलाम नहीं किया, इमाम साहब सही नहीं है, इनको निकाल दो, ये कहती है पब्लिक। अच्छा, इमाम साहब ने अगर सलाम किया, दो चार लोग जो है रास्ते में खड़े हुए हैं, और किसी ने अगर जवाब नहीं दिया, तो उसमें किसकी खता है? अब ये तो उनकी खता है, जो लोग खड़े हैं उन्होंने जवाब नहीं दिया, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, उन लोगों की खताएं हैं जिन्होंने इमाम को जवाब नहीं दिया। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि अगर इमाम जा रहा है और सलाम कर ले तो लोग जवाब जो है अपनी बातों में मशगूल रहते हैं, और फिर उसके बाद जो है हंगामा चौराहे पर करते हैं कि इमाम ने सलाम नहीं किया। आखिर क्या वजह है कि हर आदमी जो है वो इमाम ही को सलाम कराने की, इमाम से ही सलाम कराने की कोशिश करता है? क्या वजहें होती हैं? अब वजह कुछ नहीं होती है, वो तो दिल का समझाना होता है। किसी ने दूसरे को सलाम कर लिया, उसमें कोई फ़र्क थोड़ी है, छोटे को सलाम बड़ा कर ले, बड़ा छोटे को कर ले, उससे कोई फ़र्क नहीं होता। अच्छा, ये बताइए कि अगर इमाम साहब जा रहे हैं, चार लोग बैठे हुए हैं, अगर सलाम इमाम साहब ने किया और अगर सलाम का जवाब नहीं दिया किसी ने, तो क्या लोग गुनाहगार होंगे या उन्हें सवाब हासिल होगा इस बात से? क्या? जी एक बार। जैसे इमाम साहब रास्ते से जाते हों, हमें सलाम किया, आपको सलाम किया, और हमने जवाब नहीं दिया, तो बताइए जवाब नहीं देने वाला गुनाहगार है या सवाब हासिल करेगा? जवाब देने वाला तो, जवाब देने वाला जो है जवाब ना देने वाला गुनाहगार है या सवाब हासिल कर रहा है? जवाब देने वाला, जवाब ना देने वाला। जवाब ना देने वाला गुनाहगार है। अच्छा, माशाल्लाह, बिल्कुल भाई ने सही फरमाया। जो जवाब नहीं देते हैं वो गुनाहगार होते हैं, लेकिन वो ये सोचते हैं, नज़रअंदाज कर दिया, बस इमाम साहब जा रहे हैं, इमाम ही तो हैं, क्या कर लेंगे हमारा।
लेकिन जवाब ना देकर वो गुनहगार बनते हैं। अच्छा, सलाम करना ये बताइए नफिल है, सुन्नत है या वाजिब है? सलाम करना सुन्नत है। माशाल्लाह, बिल्कुल सही फरमाया कि सलाम करना जो है वो सुन्नत है। अच्छा, जवाब देना क्या है, वाजिब है या सुन्नत है या नफिल है? चाचा आप बताइए। ये आप ही यार। अच्छा आप बताएं, कुछ तो बताइए। जी जवाब जो है सलाम करना तो सुन्नत है, लेकिन जवाब देना क्या है? नहीं, मैं बता दूंगा, कोशिश कीजिए, आप जहन पर जो है गौर कीजिए कि जवाब देना ज़रूरी है या नहीं, क्या है सवाब, मतलब सुन्नत है, नफिल है या वाजिब है जवाब देना सलाम का? जवाब देना वाजिब है। माशाल्लाह, बिल्कुल सही फरमाया कि जवाब देना जो है, सलाम का जवाब देना वाजिब है। अगर बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं और एक बंदे ने सलाम किया और उसमें से एक बंदे ने ही जवाब दिया बहुत सारे लोगों में, तो ये बताइए कि जिम्मेदारी सबकी ख़त्म हो गई या बाकी रही? जिम्मेदारी जो है, अगर 10 लोग खड़े हैं, एक ने सलाम कर लिया तो सबकी जिम्मेदारी बनती है कि सलाम का जवाब दें। जैसा कि भाई ने फरमाया कि जिम्मेदारी सबकी बनती है, हालांकि जो अगर सब सलाम का जवाब देते हैं तो सवाब सबको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि साहब एक दे दे तो बस एक ही की जिम्मेदारी है। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर सलाम किया गया, 10 लोग खड़े हैं, एक ने जवाब दे दिया तो जिम्मेदारी सबकी ख़त्म हो गई, मतलब कोई अज़ाब में गिरफ्तार नहीं हुआ। लेकिन सब अगर जवाब देंगे तो इंशाअल्लाह सवाब, सब लोग सवाब के मुस्तहक बनेंगे। हालांकि अच्छी बात है जब सब लोग, जैसे मिलाद होता है, मिलाद शरीफ पढ़ते हैं और कोई प्रोग्राम होता है तो अक्सर इमाम सलाम करते हैं अस्सलामु अलैकुम, तो कुछ लोग अपने दिल में सलाम का जवाब दे देते हैं। तो दिल में जो लोग सलाम का जवाब देते हैं तो क्या होना चाहिए, दिल में जवाब देना चाहिए, ज़बान से उसका जवाब देना चाहिए? ज़बान से देना चाहिए, लेकिन कल जैसे एक मैं बात बताऊं आपको, एक हमारे चाचा थे, चाचा ने हमारे भतीजों को सलाम करा, जी। तो भतीजा ने सलाम ले लिया, सलाम का जवाब चाचा तक नहीं आया। तो भतीजा बोला, अब मैं सलाम जो है महक में जाकर लूँगा तुम्हारा, जब जाके जवाब आएगा आपको। मतलब चचा ने कहा कि तुम्हारा जो जवाब है वो महक में दिया जाएगा। मतलब सलाम लिया उसने, दिल में ले लिया। अच्छा, लेने के बाद चाचा बोले तुमने सलाम नहीं लिया। अब वो बोला, अब मैं तुम्हारा सलाम लूँगा महक में जाकर, लोट पिसर में जाके लूँगा, तब तुम्हें आवाज़ आएगी। बताइए, कमाल ये है कि अगर सलाम का जवाब भी दे दिया जाए लेकिन उसके बावजूद भी दिमाग के अंदर कुछ फतूर जो होते हैं ना लोगों के, वो कभी ख़त्म नहीं होते हैं। तो ऐसे ही पता ये चलता है कि दो चार अगर मसाइल किसी को याद हो जाते हैं ना, तो वो ये समझता है कि सबसे बड़ा मौलवी मैं ही हो गया। हालांकि अगर नमाज की शर्तों की बात की जाए या नमाज के ताल्लुक़ से उससे कोई बात की जाए तो कोई जवाब उसके पास होता नहीं है, लेकिन बस खुराफात करने के लिए, इमाम को हटाने के लिए बस ज़रा सी बात ढूंढते हैं और उसके बाद जो है बस इमाम पर ताना कशी करते हैं और बस आकर के जैसे कदम रखा कि सफाई मस्जिद में नहीं है, तरह तरह की बातें होती हैं। हालांकि जब इमाम को रखा जाता है तो नमाज पढ़ाने के लिए रखा जाता है या गांव की सियासत के लिए रखा जाता है या फिर मस्जिद की सफाई के लिए रखा जाता है? किस लिए इमाम रखा जाता है भाई? इमाम साहब रखा जाता है नमाज़ पढ़ाने के लिए। माशाल्लाह, बिल्कुल सही फरमाया कि जो इमाम रखा जाता है वो नमाज पढ़ाने के लिए रखा जाता है। लेकिन अगर लोटा उल्टा हो गया तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि फ़ौरन जब कदम मस्जिद के अंदर रखा तो, और उन्होंने जब लोटा अगर उल्टा देख लिया तो फिर क्या आलम होता है, बताइए। अरे वो लोग ही खुराफाती होते हैं, जो खुद लोटा अगर उल्टा रखा है तो खुद ही उसको सीधा कर दें। बिल्कुल भाई ने सही फरमाया कि अगर लोटा उल्टा है तो आप सीधा कर दीजिए, या मस्जिद में कूड़ा है तो आप जो है झाड़ू लगा दीजिए। सारा सवाब जो है इमाम को ही आप दे देंगे, खुद भी आप कुछ सवाब कमाइए। आप अगर झाड़ू लगा देंगे तो सवाब जो है आपको भी इंशाअल्लाह हासिल होगा। ज़रूरी नहीं है कि सारा सवाब जो है वो इमाम हासिल करे, बल्कि आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप भी सवाब हासिल करें। और क्या बता रहे थे भाई? और जैसे इमाम साहब अगर मस्जिद से निकल के कहीं जा रहे हैं, जी, रास्ते में अगर 4 लोग खड़े हैं, इमाम साहब ने रुक के उन्हें सलाम भी कर लिया, अगर उनसे ये कह दिया कि नमाज़ पढ़ा करो, जी, तो वो सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। कमाल की बात है कि इमाम अगर ये कहे कि नमाज पढ़ लेना भाई,
तो सबसे बड़ा बागी बन जाता है बंदा। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर इमाम ने नमाज के लिए कहा तो कोई गाली तो नहीं दी। इन बातों का ख्याल रखना चाहिए और इमाम की इज्जत करना चाहिए। अगर ये इमाम खुदा ना करे, इमाम सारे अगर चले गए, कोई काम कारोबार करने लगे, फिर आप किसके पीछे नमाज पढ़ेंगे? पता ये चलता है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ये कहते हैं मेरी नमाज नहीं हो रही इस इमाम के पीछे, इनमें कोई खामी है, गलती है। हर इमाम के अंदर वो खामियां निकालते हैं, खुद के अंदर कितनी कमियां ये उन्होंने आज तक नहीं देखी है। आंखें जब खुलती हैं बंदे की, जब आंखें बंद हो जाती है, पहले ही आंखें बंद होने से पहले ही अगर आंखें खुल जाएं तो फिर इंशाअल्लाह दुनिया उसकी अच्छी हो जाएगी और आखिरत भी इंशाअल्लाह उसकी अच्छी होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।